गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं जया गोस्वामी एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और प्लीज़ चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इस बार बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, जिसको भी पसंद आए। और प्लीज़ बेल आइकन को दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के अपने नए टॉपिक पर, इवैल्यूएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बड़ा क्वेश्चन तो इसका लार्ज नंबर में तो आता ही है 12 मार्क्स में, लेकिन ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी आता है। तो इवैल्यूएशन एक बहुत ही अच्छी टर्म है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं इवैल्यूएशन बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो देखिए, इवैल्यूएशन 3 पॉइंट से मिलकर बना है। अगर हम इसको जान लें तो हम पूरा इवैल्यूएशन बहुत आराम से समझ सकते हैं और हमें ज़्यादा सर खपाने की या इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। मेन है बेसिक इसको समझना। तो चलिए चलते हैं। नंबर 1 पे आता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नंबर 2 पे आता है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और 3rd पे आता है वैल्यू जजमेंट। अगर आप इन तीनों टर्म्स को समझ जाएं तो इनको तीनों को मिलाकर ही एक बड़ी टर्म बनती है इवैल्यूएशन। तो मैं इसको तोड़ तोड़ कर आगे चलूंगी और आपको समझाने की कोशिश करूंगी। पहला है क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्वालिटी मीन्स क्या? देखिए, अगर कोई इंसान की क्वालिटी देखनी है तो क्या देखा जाता है? वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है और उसका रहने का तरीका क्या है। क्वालिटीज़ क्या क्या है उसमें, वो शांत है, गुस्से वाला है। तो इस तरीके से आप इंसानों में क्वालिटीज़ देखते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट पे अगर एक क्वालिटीज़ देखनी है तो शिक्षा के क्षेत्र में उसका पेस ऑफ लर्न कैसा है, वो सीखने में कितना तेज़ है, वो जल्दी सीख जाता है, ऐसा फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है, स्लो लर्नर है, उसकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, उसको प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं। तो देखिए, जब ये चीज़ आपकी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटी से रिलेटेड होती है, उसकी क्वालिटीज़ देखी जाती हैं बच्चे की, एक लर्नर की। तो इस इंफॉर्मेशन, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इसको इकट्ठा किया जाता है बच्चे की और इसको कहते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटी होती है मात्रा। आपको पता ही होगा, जैसे मात्रा 2 किलो दूध, 3 किलो चीनी, 2 लीटर पेट्रोल, 2 लीटर दूध। तो इस तरीके से जो मात्राएं हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो मेजरमेंट यहाँ पर आता है आपके एनुअल मार्क्स में, मार्क्स कितने आए, आपके यूनिट टेस्ट में मार्क्स कितने आए, आपके हर तरीके के मार्क्स और आपको ग्रेड कितने मिले। तो इसको ये जो चीज़ें आती हैं, ये आपकी क्वांटिटी आती है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। बच्चे की क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। फिर बताती हूँ कि पेस ऑफ लर्निंग क्या है, एवरेज लर्नर है, स्लो लर्नर है, लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है उसके अंदर। इसके अलावा क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन आती है, जिसमें आपका मंथली टेस्ट, यूनिट टेस्ट, उसके मार्क्स, ये सब को टोटल किया जाता है, ऐड किया जाता है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है। और 3rd नंबर पे आता है वैल्यू जजमेंट। देखिए, आंकलन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, इन चीज़ों पर एनालिसिस किया जाता है, इंटरप्रिटेशन होता है और देखा जाता है कि ये कहाँ किस हद तक सही हैं, इनमें क्या क्या दिक्कत हैं। बच्चों का पूरा इवैल्यूएशन, आंकलन देखा जाता है, हर रूप में, बृहद रूप में देखा जाता है और एक निर्णय लिया जाता है कि हाँ, ये बच्चा ऐसा है और लास्ट में इसको इतने नंबरों से प्रमोट करना है, ये इसमें गुड है, इसमें बैड है। हम आजकल अपना एक एग्जाम्पल लें, हम प्रोग्रेस रिपोर्ट जब देखते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड जब देखते हैं, तो उसमें आपका सिर्फ मार्क्स ही नहीं होते, नीचे अगर आपने ध्यान से गौर करा हो तो नीचे आपके राइटिंग स्किल्स कैसे हैं, आपने क्लास में पोएम कैसे पढ़ी, आप प्लेग्राउंड में खेलने में कैसे हैं, आपका स्पोर्ट्स कैसा है, आपको गेम्स में क्या आता है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। देखिए, हर चीज़ में आपको मार्क्स या ग्रेड मिलते हैं। तो यही है इवैल्यूएशन, सारा सम अप कि क्वांटिटेटिव भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी आपके पास हो गई, आपने एनालिसिस हुआ, इंटरप्रिटेशन हुआ, एक वैल्यू जजमेंट जिसमें की वैल्यू हो, ऐसा जजमेंट पास किया गया और उस बच्चे को उसका इवैल्यूएशन करके उसकी रिपोर्ट सौंपी गई। तो दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन रेफर्स टू द वैल्यू जजमेंट मेड अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के लिए होता है। इसमें टीचर को, बच्चे लर्नर को तो ये इवैल्यूएशन होता ही होता है, साथ में ये टीचर के लिए भी होता है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कैसे और किस तरीके से। लेकिन मेन डेफिनेशन यही है कि इवैल्यूएशन रेफर्स टू द वैल्यू जजमेंट मेड अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फिनोमेना टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन plus qualitative information collected on it over a particular period of time. All possible information regarding the learning of child, both quantitative and qualitative, are to be properly collected and carefully analyzed before
making any judgment. His or her learning as progress. Definition equal to, आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्लस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्लस वैल्यू जजमेंट। ये तीन चीज़ें आप अगर इस तरीके से लिखते हैं तो एक एग्जामिनर को पता लग जाता है कि आपको इस चीज़ की पूरी नॉलेज है। इसके अलावा एक छोटी सी डेफिनेशन और है, इवैल्यूएशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज डन बाय द टीचर। टीचर के द्वारा करी गई ये बहुत ही खास तरीके की एक्टिविटी है। इट नॉट ओनली मेजर्स द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एजुकेशनल अचीवमेंट को ही नहीं आंकती कि बच्चे ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना अच्छा है, बट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ देम, लेकिन उसको आगे बढ़ने में, हर तरीके के विकास में, चाहे वो मानसिक विकास हो, शारीरिक हो, हर तरीके के इमोशनल हो, उसके हर तरीके के विकास में ये सहायक है। इट इंक्लूड्स ऑल दोज चेंजेस और मॉडिफिकेशन विच आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, और ये उन चीज़ों को अपने अंदर शामिल करती है जिससे बच्चे में वो बदलाव आ सके, वो मॉडिफिकेशन आ सके, वो चेंज आ सके, ताकि वो एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, बैलेंस यानी जो ना ज़्यादा हो ना कम हो, जो उसको प्रॉब्लम ना हो हर तरीके की, तो ये डेवलप करने में मदद करे। तो ये है आपका पूरा का पूरा इवैल्यूएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लीज़ बच्चों फिर से एक बार बीच में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को जया गोस्वामी, और उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब इस बार बढ़ेंगे क्योंकि आपको मेरा ये चैनल पसंद आएगा। तो नीड एंड इम्पॉर्टेंस पे आते हैं इवैल्यूएशन की। देखिए, एक इवैल्यूएशन की ज़रूरत है ही क्यों किया जाता है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन की टर्म्स मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे आपने काफ़ी अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा और जान भी लिया होगा कि इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, किस लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। अब हम इनके पॉइंट्स में जाएंगे। पहला पॉइंट है मेरा आइडेंटिफाई। देखिए, इवैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इवैल्यूएशन हेल्प करता है आइडेंटिफाई, ये ढूंढने की बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पर आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास में पेपर होता है, टेस्ट होता है, किसी बच्चे के बहुत कम मार्क्स आते हैं, 10 में से 2 आते हैं, किसी बच्चे के 10 में से 8 आते हैं। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, हर बच्चे का अलग अलग रहता है मार्क्स का। तो आपके जिसके नंबर कम आए हैं, आप बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि इसको लर्निंग डिफ़िकल्टी है, इसको कोई ना कोई परेशानी है, ये बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर पाया। और फिर आप लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को जानने का कारण ढूंढते हैं, उसको ढूंढते हैं कि क्या कारण है, क्यों बच्चा नहीं कर पाया। तो ये है आइडेंटिफिकेशन। तभी आप जानने की कोशिश करेंगे जब आपके आगे रिजल्ट आएगा। रिजल्ट कैसे आएगा? जब आप उसका आंकलन करेंगे। आंकलन कितने तरीके से होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो मैं आपको डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। सेकेंड है टू प्रोवाइड रेमिडिएशन, आप उसको इलाज भी देंगे। देखिए, सिर्फ मरीज को जान लेना कि उसको बीमारी है और कोई इलाज ना देना, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपने जान लिया कि बच्चे की प्रॉब्लम क्या है, टीचर को पता लग गया, आइडेंटिफाई किया, उसने इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन सब बेकार है जब तक कि आप उसका रेमिडिएशन ना हो, उसका इलाज ना ढूंढे कि अब इस बच्चे के साथ क्या किया जाए, इसको आगे बढ़ाने में कैसे हेल्प की जाए। तो यहाँ पर भी आपका इवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। जब इवैल्यूएशन है तभी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जब आइडेंटिफाई कर सकते हैं तभी आप उसको दवा दे सकते हैं, उसका रेमिडिएशन, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको सही सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं, और इसके साथ साथ उसको सही तरीके का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं ताकि वो आगे ग्रो करे। अगला है टू सर्टिफाई द लर्नर। देखिए, सर्टिफिकेशन देते हैं ना आप, ये ऐसा है, ये वैसा है। अब सर्टिफाई किस बेसिस पे करेंगे? आपके पास क्या है ऐसा कि आप सर्टिफाई कर देंगे एक लर्नर को कि उसको ये आता है, इसमें वो अच्छा है, इसमें। देखिए, इवैल्यूएशन, आप जब उसका आंकलन करेंगे तभी आपको सर्टिफाई कर सकते हैं कि अच्छा, इन बच्चों का ऐसा रिजल्ट है, ये बच्चे ऐसे हैं तो ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। ये सर्टिफिकेशन आप एनालिसिस के बेस पर ही या इवैल्यूएशन के बेस पर ही दे सकते हैं। नेक्स्ट है टू ग्रेड और प्रमोट इन नेक्स्ट क्लास। आप किस बेसिस पे बच्चे को अगली क्लास में डालेंगे। अगर बाय द वे, फॉर एग्जांपल, एक जोक है, आप कुछ बच्चों को कह देंगे नहीं आप इसी क्लास में रहेंगे, और कुछ बच्चे को कह देंगे उस क्लास में, तो बच्चे खुद ही आपसे पूछने लग जाएंगे आपने हमारा इवैल्यूएशन कैसे किया। आप कैसे कह सकते हैं आपने पार्शियलिटी की है। तो टीचर के पास एक स्ट्रॉन्ग बेस, या स्कूल के पास या करिकुलम में या टीचिंग मेथड्स में एक बेस तो होना चाहिए जिसके आधार पे आप बोल सकते हैं कि आपने इन बच्चों को नेक्स्ट क्लास में इसलिए प्रमोट किया क्योंकि ये ऐसे हैं। तो ये इवैल्यूएशन यहाँ रोल निभाता है, क्योंकि बिना इवैल्यूएशन के ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। दैट लीड्स टू चेंज इन करिकुलम। देखिए, करिकुलम में अगर कभी चेंज आता है तो वो इवैल्यूएशन की, क्योंकि करिकुलम के वजह हिसाब से ही स्कूल विद्यालय चलते हैं, उसी के हिसाब से उनके एक्टिविटीज़ को सेट किया जाता है, और जो एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एक्टिविटी जितनी होती हैं वो करिकुलम पे बेस्ड होते हैं। तो देखिए, इवैल्यूएशन, करिकुलम अगर रिजिड होता है या फ्लेक्सिबल होता है, उसका असर वहाँ के स्टूडेंट्स पे पड़ता है, वहाँ की शिक्षा पद्धति पे पड़ता है। और इवैल्यूएशन इस बात को बताता है कि करिकुलम को बदलने की ज़रूरत है,
क्योंकि इवैल्यूएशन जब बच्चों का होगा और बच्चे उस तरीके से रिजल्ट नहीं लाएंगे जिस तरीके से करिकुलम बना होगा, तो कहीं ना कहीं करिकुलम लैक कर रहा है, उसमें कमी है। तो ये जानने का मौका भी इवैल्यूएशन देता है, और इवैल्यूएशन जहाँ जहाँ चेंज करने होते हैं वहाँ वहाँ चेंज करता है। वो इंटरेस्ट को ध्यान में रखता है बच्चे के। आजकल की जो शिक्षा है जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, ना कि टीचर सेंटर। तो इसीलिए बच्चे को हर चीज़ में ध्यान रखा जाता है, उसकी ज़रूरतें, उसकी आवश्यकताएं, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, उसका साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग कि किस तरीके के बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इन सबको मद्देनज़र रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही इवैल्यूएशन करिकुलम बनाया जाता है। और करिकुलम को चेंज करने में, उसको मॉडिफाई करने में, डिमांड के हिसाब से जो उस तरीके की डिमांड है इस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में, ये सब इवैल्यूएशन की वजह से होता है। इवैल्यूएशन यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण है। देन नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिकॉग्नाइज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन बताएगा? कौन बताएगा कि हर बच्चे अलग अलग होते हैं? देखिए, जब इवैल्यूएशन होगा तभी हर बच्चे का रिजल्ट अलग अलग आएगा, हर बच्चा अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा। कोई गेम्स में बहुत अच्छा है, आपने रेस देखी है, एक रेस होती है तो उसमें एक बच्चा सबसे पीछे रह जाता है, एक बच्चा सबसे आगे भाग जाता है। यही सबसे बड़ा कारण है कि कोई बच्चा ज़्यादा तेज भाग पाता है, कोई बच्चा नहीं भाग पाता। ये तो नॉन एकेडमिक एक्टिविटी है जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इसी तरीके से शिक्षा में भी कोई एवरेज लर्नर है, कोई स्लो लर्नर है, कोई बहुत तेज लर्नर है। तो इन सब का जो इवैल्यूएशन से ही पता लगता है कि कौन बच्चा कैसा है, और रिकॉग्नाइज करता है, ये बताता है इंडिविजुअल डिफरेंस के। और इसी तरीके से हमारी टीचिंग करिकुलम सेट किया जाता है, हमारी टीचिंग इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ चाइल्ड। देखिए, प्रोग्रेस, अब प्रोग्रेस प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लीजिए, रिपोर्ट कार्ड ले लीजिए। आपको किस बेसिस पे रिपोर्ट कार्ड पकड़ाया जाएगा? बच्चों को किस बेसिस पे रिपोर्ट कार्ड? उसके मार्क्स के बेसिस पे, उसकी एक्टिविटीज़, उसके डिसिप्लिन, उसका क्लास में बोलने का तरीका, उसकी पर्सनालिटी, उसकी हर चीज़ पर आपको ग्रेड्स या मार्क्स उसी पे तो दिए जाएंगे। तो इसलिए इवैल्यूएशन, जब तक इवैल्यूएशन ही नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे में क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, क्या अचीवमेंट है, क्या उसने पा लिया, क्या उसमें अभी भी कमी है। तो इन सब का चीज़ों का पता इवैल्यूएशन में ही किया जाता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिकेट करता है बच्चों की प्रोग्रेस को, कि बच्चों कितने आगे बढ़े और कभी किस फील्ड में उन्हें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, किस फील्ड में उन्हें आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ कॉल्ड फुल इवैल्यूएशन, नीड ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ इवैल्यूएशन, की क्यों और किस लिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा, और आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते समय फिर एक बार आपको रिमाइंड करा रही हूँ, मैं जया गोस्वामी, एंड थैंक यू वेरी मच।